हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लव मी अगेन के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जिन और जिमिन ने उन्हें पकड़ रखा होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी रोते हुए उनसे कहते हैं कि आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। नोना पागल है, वो मेरे बेबीज़ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो उन्हें हर्ट करेंगे। प्लीज़ मॉम, आप ते को समझाइए कि वो ये जिद करना बंद करें। और ये कहकर कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। दूसरी साइड ते अपने मेंशन से बाहर आ जाते हैं और वो अपने गार्ड्स के साथ बस जैनी को ढूंढने में बिजी हो जाते हैं। वो पूरा दिन बस जैनी को ही ढूंढते रहते हैं। जब वो मिडनाइट में अपने मेंशन में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लिविंग रूम में कुकी बैठे हुए हैं और उनके ही आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही ते रूम में एंटर करते हैं, लिविंग रूम में, कुकी काउच से उठते हैं और भागते हुए ते के पास जाते हैं और उनको जाके पूछते हैं कि ते, आपको क्या नोना के बारे में कुछ भी पता चला। ये सुनते ही ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी कुछ भी पता नहीं चला है। तो ये सुनकर कुकी रोते हुए उनसे कहते हैं, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मान लेते हैं। प्लीज़ आप ये जिद करना बंद कीजिए, उन्हें जो चाहिए वो दे दीजिए, सो हमारे बेबीज़ को हार्म नहीं करेंगी। और वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। ते कहते हैं कि कुकी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं हमारे बेबी से प्यार नहीं करता। मेरे को उनकी फिक्र नहीं है, मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें फिक्र है। पर तुम क्या नहीं जानते हो अपनी सिस्टर को, वो मनी लेने के बाद भी हमारे बेबीज़ को हार्म कर सकती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें कोई भी हार्म करे। तो कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी ते का फिर से फ़ोन रिंग होता है। तो वो जैसे ही कॉलर आईडी चेक करते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे जेनी का ही कॉल था। वो कॉल को पिक करता और स्पीकर पे कर देते हैं। वो कहते हैं कि ते, तुम क्यों मुझे ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अपने बेबीज़ की लगता है बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि मैं इन्हें मार दूं। तो ये सुनते ही कुकी रोते हुए कहते हैं, नो नो ना, प्लीज़ आप उन्हें कुछ भी मत कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ मुझसे पूरा कीजिए। मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरे बेबीज़ को हार्म मत कीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। तो जेनी हंसती हैं और कहती हैं कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से ते ने मुझे चीट करा, मुझे छोड़ दिया। और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम और ते एक साथ रहो। तुम्हें मेरे पास कुकी आना होगा और मैं जानती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर है, तो इसलिए तुम मेरे पास आओ। ये सुनते ही कुकी यस कह देते हैं। कहते हैं, ठीक है नोना, आप जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। पर मेरे बेबीज़ को कुछ मत कीजिएगा। आप जहाँ मुझे बुलाओगे मैं वहाँ पे आपके पास आ जाऊँगा। बस मेरे बेबीज़ को कुछ भी मत कीजिएगा। और ये कहकर वो रोने लगते हैं। ते कुकी से कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जाओगे उसके पास। तो जेनी हंसते हुए कहती हैं कि ते, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेबीज़ को मार दूं। तुम उन्हें सेफ नहीं देखना चाहते। कुकी ज़्यादा समझदार है, इसलिए वो मेरी बात मानने के लिए एग्री कर गया है। और तुम्हें अगर अपने बेबीज़ ठीक ठाक चाहिए तो कुकी, तुम्हें मेरे पास आना होगा। और वो ये कहकर कॉल को कट कर देती हैं। ये सुनते ही कुकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहते हैं कि ते, मुझे नोना के पास जाना होगा, हमें हमारे बेबीज़ के लिए ये करना होगा। ते पर उन्हें मना करते हैं, कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कुकी। वो तुम्हें हार्म करेंगी, वो तुम्हें हर्ट कर सकती है, पर तुम नहीं जाओगे। पर कुकी बिल्कुल भी नहीं सुनते और कहते हैं मैं जाऊंगा। और ये नोना क्या कहती कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तो ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं, हाँ, जब तुम यहाँ से तेकुक को लेके गए थे तो डैड ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और तेकुक के नाम कर दी थी। इस वजह से वो तुम्हें और तेकुक को हार्म करना चाहती हैं। ये सुनकर कुकी और भी ज़्यादा रोते हैं और कहते हैं, तो फिर क्यों आप उन्हें मना कर रहे हैं। मैं ज़रूर जाऊँगा अपने बेबीज़ को सेव करने के लिए। तभी कुकी के पास एक मैसेज आता है ते के फ़ोन पर। वो जैसे ही रीड करते हैं, कुकी कहते हैं कि नोना ने भेजा है एड्रेस, मैं ज़रूर जाऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर ते उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम नहीं जाओगे। पर कुकी जैसे उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं नहीं, मैं अभी के अभी जाऊँगा। मुझे मेरे बेबीज़ चाहिए हर हालत में। अगर वो मेरी जान भी लेंगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ते, मुझे मेरे बेबीज़ चाहिए। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुकी को ते शोल्डर से पकड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम भी चाहिए, मुझे मेरे बेबीज़ भी चाहिए। प्लीज़ कुकी, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम सबको सेव करूँगा। पर तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कुकी बस रोते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ की कोई फिक्र नहीं है, बस मुझे मेरे बेबीज़ ठीक ठाक चाहिए। ते उन्हें टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र है कुकी, आई लव यू सो मच। तुम कैसे अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हो और
तुम क्यों उस लेडी पे ट्रस्ट कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी और मनी के बाद तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बेबीज को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तुम कैसे उसकी बात को इतना ज़्यादा बिलीव कर सकते हो? तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा। पर कुकी बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बस वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे अपने बेबीज़ को सेव करना थे। और वो ये कहकर वहाँ से जल्दी से अपने आंसू को वाइप करते हैं और मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। ते ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। सारे गार्ड्स ते ने पहले ही अलर्ट कर दिए थे, सब लोग बस कुकी को फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहते हैं कि उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है, तुम लोग क्यों मेरे साथ आ रहे हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ते अपने गार्ड्स को मना कर देते हैं कि कुकी जो करना चाहता है उसे करने दो, और वो बस सीक्रेटली कुकी को फॉलो कर रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। कुकी एक ओल्ड फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ बिल्कुल डार्कनेस होती है, सब जगह एकदम साइलेंट होता है। और जैसे ही कुकी वहाँ पहुँचते हैं वो थोड़े से नर्वस हो रहे होते हैं, तभी उनको उनके बेबी गर्ल की रोने की आवाज़ आती है। कुकी ये सुनते ही उस वॉइस को फॉलो करते हुए उधर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जेनी आ जाते हैं, जिनके हाथ में एक गन होती है और उनके पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कुकी को आके शोल्डर से होल्ड कर लेते हैं, उनके हैंड को पकड़ लेते हैं। और जेनी उन्हें देख के स्मक करते हैं और कहते हैं गुड, तुमने मेरी बात मानी, तुम अकेले आए हो ना। और ये कहकर अपने गार्ड्स को चेक करने के लिए भेजते हैं। तो कुकी उनसे कहते हैं मैं अकेले आया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, नोना प्लीज़ मेरे बेबीज़ कहाँ हैं, मुझे एक बार उनसे मिलना है। तो ये सुनते ही जेनी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो ठीक है, वो जिंदा है और तुम उन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी होगी। तो कुकी उनसे कहते हैं मैं करने के लिए रेडी हूँ नोना, प्लीज़ मेरे बेबीज़ को हार्म मत कीजिएगा, मुझे उन्हें देखना है। तो जेनी ये सुनकर स्मक करते हैं और अपने गार्ड को इशारा करती हैं बेबीज़ को लाने के लिए। थोड़ी देर में गार्ड उनके दोनों बेबीज़ को लेके आ जाते हैं, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों की तरफ। तभी गार्ड्स उन्हें होल्ड कर लेते हैं और जेनी हंसते हुए कहते हैं ना ना बेबी, अभी नहीं, पहले तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज़ पे मेरा नाम करनी होगी। और वो उनकी तरफ इशारा करते हैं अपनी गार्ड की तरफ। गार्ड उनके आगे पेपर्स को रख देते हैं। कुकी ये सब देख के बस अपने बेबीज़ की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इस समय इम्पेशेंस हो रहे होते हैं अपने बेबीज़ को हक करने के लिए, और उनके बेबी भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तेकुक बहुत ज़्यादा रोते हैं, अपने लिटिल हैंड्स अपनी मॉम की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तभी जेनी उनकी तरफ देखते हैं और अपने गन को तेकुक के हेड पे रख देती हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से साइन करो। ये देखते ही कुकी बस किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और वो जल्दी से उन पेपर्स पे साइन करने लगते हैं। और वो बस रोते हुए उनसे कहते हैं नोना प्लीज़ आप मेरे बेबीज़ को हार्म मत कीजिएगा, उन्हें कुछ भी हर्ट मत कीजिएगा। कुकी साइन करते के साथ ही पेपर्स जल्दी से गार्ड उनके हैंड में से छीन लेते हैं और वो रीड करते हुए देखने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा रोते हुए कहते हैं नोना प्लीज़ मुझे मेरे बेबीज़ को एक बार लेने दीजिए, उसने टच करने दीजिए। और वो ये कहकर बस बहुत ज़्यादा रोते हैं। जेनी स्माइल करते हैं और कहती हैं कि ठीक है जाओ। और कुकी भागते हुए अपने बेबीज़ के पास आता है और उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी का सन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो अपनी मॉम को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस करा और ये आंटी बहुत ज़्यादा गंदी हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। कुकी बस उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी मॉम, अब आ गई है ना, अब कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी लिटिल सिस्टर कैसे, तुमने उसका ध्यान रखा ना, तुम बिग ब्रदर हो ना। तो तेकुक अपनी बेबी लैंग्वेज कहते हैं हाँ मैंने लिटिल प्रिंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखा मॉम, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपनी दोनों बेबीज़ को हक कर लेते हैं। वो अपनी लिटिल प्रिंसेस के फेस को देखते हैं जो कि रोने की वजह से बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, वो बहुत ज़्यादा हंग्री थी। और जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो कहते हैं कि नोना अब मैंने सब कुछ आपके नाम कर दिया है, प्लीज़ अब मुझे और मेरे बेबीज़ को जाने दीजिए। ये सुनते ही जेनी स्मक करते हो कहते हैं कि ठीक है, तुम में से कोई भी एक जना जा सकता है, या तो तुम्हारे बेबी या तुम। तो ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते हो कहते हैं नहीं नोना, आपने तो कहा था कि मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा तो आप मेरे बेबीज़ को और मुझे छोड़ देंगे। तो जेनी हंसती है और कहते हैं कि तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। तुमने ऐसा क्या करा कि उसके पेरेंट्स ने
ते के पेरेंट्स ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दी। तुम जैसे डम को इस लाइफ में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से ते मेरे हाथों से निकल गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी निकल गई। ये सुनकर कुकी रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ नोना, मेरे बेबीज़ को कुछ मत कीजिए। ठीक है, मैं अपने बेबीज़ को सेफली घर पहुंचा देता हूँ, फिर आपको जो मेरे साथ करना वो कर लीजिएगा। ये सुनकर जेनी स्मक करते और कहती हैं कि डोंट वरी, तुम्हारे बेबीज़ को कोई ना कोई मेरे गार्ड घर पहुंचा आएंगे, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। तुम्हें हमेशा बस यहीं पे ही रहना होगा। और मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ते रहे, मैं चाहती हूँ कि वो बस हर वक्त पेन में रहे। मैं ते से और तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और वो ये कहकर हंसने लगती हैं, जिसे सुनकर कुकी रोते हुए कहते हैं कि मेरे बेबीज़ को प्लीज़ यहाँ से जान दीजिए, वो बहुत लिटिल है। मेरी प्रिंसेस बीमार हो जाएगी नोना, वो बहुत ज़्यादा छोटी है। और वो ये कहकर रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तभी जेनी उनके पास आती है और कुकी के हेयर को टाइटली ग्रैब करके उनके फेस पे एक जोर से स्लैप करती हैं और कहते हैं कि यू डम, तुमने बोलना अभी तक बंद नहीं करा है, तुम कैसे इतना बोल सकते हो मेरे सामने। और वो ये कहकर कुकी के हैंड से उनके बेबीज़ को लेने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा उन्हें छीनने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि जेनी के गार्ड से फाइट करने लगते हैं। कुकी ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने दोनों बेबीज़ को टाइटली होल्ड करे होते हैं। वहाँ पर ते आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जेनी ने उन्हें अपने गन पॉइंट पे कर रखा है, उनकी पूरी फैमिली को, जिसमें तेकुक उनकी लिटिल डॉटर और उनका लव कुकी है। जिसे देखकर ते गुस्से में ग्रोल करते हुए जेनी पे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबीज़ को और मेरे हस्बैंड को हर्ट करने के बारे में सोचने की भी। तुम्हें जो चाहिए था कुकी ने दे दिया ना, तो तुम अब मेरी फैमिली को जाने क्यों नहीं देते हो। तो जेनी स्मक करते और कहती हैं कि मैं कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। तुमने मुझे छोड़ के उसे चूज़ करा था ना, तो अब इसे ही इस लाइफ से दूर कर देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बस हमेशा पेन में रहोते। मैं तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी फैमिली को दूर कर दूंगी। और वो ये कहकर गन को, जैसे ही गन के ट्रिगर पे पॉइंट करने ही वाले होते हैं हिट करने के लिए कुकी को, उन्होंने गन पॉइंट पे कुकी को रखा होता है। तो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो। तुम्हें हेट मुझसे है ना, तो तुम मुझे पनिश करो, मुझे तुम्हें जितना टॉर्चर करना है मुझे करो, मेरी लाइफ को ले लो, पर मेरी फैमिली को कुछ मत करो जेनी। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ देखने लगते। जेनी स्मक करते और कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम ऐसे बेबस होते हो और तुम इससे, इस डम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना। और ये कहकर वो अगेन कुकी के हेयर को टाइटली ग्रैब करती हैं और उनके फेस पे एक जोर से स्लैप करती हैं, जिससे कुकी के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड आता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।